मैंने संसद के बाहर आज सुबह ये सुखद दृश्य देखा। नए जमाने की एक महिला पत्रकार नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अकेले कुशलता के साथ लाइव रिपोर्टिंग करते हुए। मैं नए भारत में पत्रकारिता के इस उभरते युवा चेहरे से सचमुच प्रभावित हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी 2018 को ये ट्वीट किया था। जिस महिला पत्रकार से मंत्री जी सुबह सुबह इतने प्रभावित हो गए थे, उसका नाम है मौसमी सिंह। उनकी गिनती कांग्रेस पार्टी के सबसे निष्ठावान पत्रकारों में से होती है। तो धर्मेंद्र प्रधान जिस सेल्फी कैमरा रिपोर्टिंग को देखकर इतने भाव विभोर हो उठे थे, वो उस समय तक कोई नई बात नहीं थी। उन पत्रकार महोदया ने भी अपनी फोटो खींचते हुए मंत्री जी की फोटो ट्वीट करके उनकी प्रशंसा कर दी। इस सुंदर दृश्य पर बरखा दत्त समेत पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जय जयकार कर उठा। ट्विटर पर मानो पुष्प वर्षा होने लगी। उस पत्रकार को लोग जानने लगे। मंत्री जी की कृपा से वो एक सामान्य संवाददाता से अब सेलिब्रिटी रिपोर्टर बन चुकी थी। सेल्फी स्टिक लेकर बहुत सारे पत्रकार संसद और अन्य स्थानों से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन देश के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा के लिए उसे चुना जो घोषित रूप से घनघोर कांग्रेसी था। चलिए कोई बात नहीं, हम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मंत्री जी ने किसी की प्रशंसा कर दी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? वो तो डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण को साकार होते देख खुश हुए होंगे। वो कोविड का साल था। लॉकडाउन में लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में कुछ देरी हो रही थी। कांग्रेसी तंत्र की प्रमुख हिंदू फोबिक पत्रकार सबा नकवी ने ट्वीट किया कि उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। देश के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उनके घर पर सिलेंडर भिजवाया और इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सबा नकवी ने मंत्री जी की तारीफों के पुल बांध दिए। धर्मेंद्र प्रधान जी उस दिन इतने गदगद हो गए जितने तब भी नहीं हुए होंगे जब मंत्री बने थे। अपनी सेवा का ये सौभाग्य देने के लिए उन्होंने उल्टा सबा नकवी जी को थैंक यू बोला और आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। मानो कहना चाहते हों कि करोड़ों हिंदुओं ने मुझे वोट दिया ही इसलिए है ताकि आप जैसे लोगों की सेवा कर सकूं। पूरे कोविड लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोगों के घर सिलेंडर खत्म हुए होंगे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शिकायत की होगी, लेकिन मंत्री जी की कृपा केवल सबा नकवी पर ही बरसी। पेट्रोलियम मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिभा को मोदी जी ने पहचाना और उन्हें सीधा उस शिक्षा मंत्रालय में भेज दिया जहां रहते हुए वे और भी अधिक सत्यानाश कर सकें। वर्ष 2021 में उनके आते ही जेईई मेंस का पेपर लीक होने का आरोप सामने आया। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक होना मतलब करोड़ों छात्रों का विश्वास टूटना। वर्ष 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो जो सबसे पहला स्कैंडल सामने आया वो भी धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा था। पहली बार मेडिकल परीक्षा नीट का पेपर लीक होने और धांधली के आरोप सामने आए। आरोप लगते ही धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया में आकर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे मामला और बिगड़ गया। अपना अहंकार दिखाने के बजाय उन्हें छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। धर्मेंद्र प्रधान के ही कुशल नेतृत्व में 2022 में एनसीईआरटी ने टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल जारी किया था, जिसमें सिफारिश किया गया कि स्कूल में लड़की लड़कों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होने चाहिए। उनके चेंजिंग रूम और कॉमन रूम भी अलग नहीं होने चाहिए। इसके अनुसार बच्चों में जेंडर का निर्धारण जन्म से प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक कारणों से तय होता है। कोई बच्चा जब चाहे अपना जेंडर बदल सकता है। विरोध हुआ तो मैनुअल वापस लिया गया।
लेकिन 2025 के अंत में दिल्ली के बुक फेयर में एनसीईआरटी के स्टॉल पर फिर से वैसा ही एक टीचर ट्रेनिंग मैनुअल पाया गया। इसमें अमेरिकी विश्वविद्यालयों से आयात हो रही वोक आइडियोलॉजी को कट एंड पेस्ट किया गया था। इसमें बताया गया था कि किसी बच्चे का जेंडर जन्म से तय नहीं होता, बल्कि ये एक सोशियो कल्चर कॉन्सेप्ट है। कोई बच्चा जब चाहे अपना जेंडर बदल सकता है। क्या यह संयोग मात्र है कि विरोध के बाद भी बार बार ऐसा टीचर मैनुअल घुसाने का प्रयास हो रहा है? ऐसा करने वाले कौन लोग हैं? क्या उन्हें कोई सजा दी गई? ये वो बातें हैं जो संदेह पैदा करती हैं कि शिक्षा मंत्रालय में कोई है जो बिक चुका है। अमेरिका और यूरोप की कई शक्तियां हैं जो शिक्षा के माध्यम से भारत की आने वाली पीढ़ियों का ब्रेन वॉश करने का अभियान चला रही हैं। यदि धर्मेंद्र प्रधान उन्हें नहीं रोक पा रहे तो उन्हें अपने पद पर रहने का क्या औचित्य है? धर्मेंद्र प्रधान के ही कार्यकाल में नई शिक्षा नीति पर अमल हो रहा है। ये वो काम था जो वास्तव में 2014 में ही हो जाना चाहिए था। एनसीईआरटी की पुस्तकों से मुगलों का महिमा मंडन और हिंदू विरोधी जहर को हटा तो दिया गया, लेकिन अब भी कई विसंगतियां बाकी हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 10 की पुस्तक संचयन भाग 2 की ये कहानी, जिसमें मोहम्मद की तुलना भगवान कृष्ण से की गई है। आप स्वयं तय करें कि 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण की तुलना क्या किसी पैगंबर से की जा सकती है? जिन लोगों ने यह बकवास लिखा और जिन लोगों ने इसे अप्रूव किया, क्या उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए? वाजपेयी सरकार में मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। वे हमेशा कांग्रेसी, वामपंथी, मुल्ला मिशनरी और मीडिया के निशाने पर रहे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को लेकर वे कभी भी उतने आक्रामक नहीं रहे। अकेले यही तथ्य ये बताने को पर्याप्त है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना काम कितनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।